आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हा मीम ऐन सीन काफ जो कुरान में हरूफ मुक़त्तआत है उसका क्या राज है और वो किस जगह पे कुरान में आया और उसका क्या रिलेशन है कायम आले मोहम्मद साहिबुज़्ज़मान इमाम ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से क्या रिलेशन है, इमाम की उम्र से क्या रिलेशन है। ये बात जो है रिवायतों में साफ तौर पर आई। ये वाली रिवायत मैंने इतनी रेयर है, इतनी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि कहीं पर भी पढ़ी नहीं जाती। आखिर ये रिवायत क्या है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं, इन खास हुरूफ मुक़त्तआत के ऊपर। आखिर ये क्या बात है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए। हम लोग इसमें देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं तो सबसे पहले मैं जो वीडियो है वो 6 दिन के बाद बना रहा हूँ, यानी कि 6 दिन का जो है वो गैप आया और उसके बाद जो है वो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसकी कई सारी वजूहात है, कई सारे फैक्टर्स हैं और कई सारी चीज़ें मैं पब्लिकली बात करना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन आप ऐसा समझ लें कि 2 दिन में बहुत ज़्यादा शदीद बीमार था, बहुत ज़्यादा जो है वो बुखार था और बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। तो उस सिलसिले में और एक और वजह थी जिसकी वजूहात के बेसिस पे मैं वीडियो जो है वो रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा था। 6 दिन का गैप आ गया, जैसा अमूमन बहुत कम हुआ है या शायद हुआ ही नहीं है। 4 दिन मैक्सिमम होते थे, लेकिन इस दफ़ा 6 दिन का गैप आ गया। और ये जो ड्यूटी मैं मौला के लिए कर रहा हूँ उसमें मैंने थोड़ी सी गफलत बरती, उसके लिए मैं मौला से माफ़ी चाहता हूँ। तो ये सिलसिला था। लेकिन आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं एक रिवायत के ऊपर जो कि बहुत रेयर रिवायत है, बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ी जाने वाली है। ऐसा समझे कि ये बहुत ही कम इसका बयान होता है या फिर ये बयान होता ही नहीं। मतलब मैंने कहीं नहीं सुना आज तक ये, ना मैंने कहीं किसी मौलाना से, ना मजालिस में, ना किसी नॉर्मल जो फतूहात होती है किताब या फिर नोटबुक्स होती हैं या फिर जो बयान करते हैं लोग, कहीं पर भी ये वाली रिवायत जो है वो नहीं सुनी। लेकिन ये मैंने एकदम छान के निकाली है, खोज के निकाली है, वाज़ेह तौर पर मैंने काफ़ी रिसर्च करके निकाली वाली रिवायत। तो डायरेक्टली रिवायत पे चलते हैं। और ये जो रिवायत है ये पाँचवें इमाम बाकर उल्लूम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जो है वो ये रिवायत फरमाते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के रिलेशन में। तो पहले मैं आप पे बात कर देता हूँ। नॉर्मली कुछ लोग जो है अगर वो नहीं जानते कि हुरूफ मुक़त्तआत होते क्या है। अगर हुरूफ मुक़त्तआत की बात करें जो कि कुरान में मौजूद हैं तो उसके कहते हैं डिसजॉइंट लेटर्स, यानी कि वो हुरूफ जिसको अलग अलग करके पढ़ा जाए, वो लेटर्स जिसको अलग अलग करके पढ़ा जाए। मिसाल के तौर पे अगर इंग्लिश में लिखा है CAN तो आप उसे कैन पढ़ेंगे, CAT तो उसे आप कैट पढ़ेंगे। लेकिन अरबिक में कुछ ऐसे हरूफ है जिसको आप जोड़ के नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर CAT लिखा है तो उसे आप CAT ही पढ़ेंगे, कैट नहीं पढ़ेंगे। उसी तरीके से मिसाल के तौर पे सूरह बकर की पहली आयत जो है अलिफ लाम मीम, तो इसमें आप देखिए अलिफ लाम मीम को अलम नहीं पढ़ते जोड़ के, अलिफ लाम मीम अलहदा अलहदा पढ़ते हैं। ऐसे यासीन, यासीन को यस नहीं पढ़ देते या ईस नहीं पढ़ देते, यासीन ही पढ़ते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे हरूफ मुक़त्तआत जो है वो कुरान में मौजूद है, जिनमें से एक जो है वो है हा मीम ऐन सीन काफ। हा मीम ऐन सीन काफ ये अलग अलग हरूफ जो है वो कुरान में आए हुए हैं और ये जो है इस रवायत का मफहूम है। यानी कि इस रवायत जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो बेसिक फंडामेंटल है या फिर जो बेसिक बात की गई है वो इसी के ऊपर बात की गई है। तो अब डायरेक्टली बहुत तमीद बांध दी, बहुत सारी इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा इंट्रो हो गया, लेकिन अब डायरेक्टली चलते हैं इस रवायत की रोशनी में बात करते हैं कि आखिर ये रिवायत क्या कहती है और ये रिवायत में क्या तस्करा है मेहदी अलैहिस्सलाम के रिलेशन में। तो 5वें में हम फरमाते हैं कि हा मीम ऐन सीन काफ जो है वो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट है साहिबुज़्ज़मान की उम्र के। यानी कि मेरे मौला की जो उम्र है वो जो है हा मीम ऐन सीन काफ, अगर आप इन सारों को ऐड कर दें तो ये इक्वल आता है मेरे मौला के उम्र के। ठीक है, मैंने अभी कैलकुलेट करके देखा नहीं है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पे हा मीम ऐन सीन काफ, अगर आप इसका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसका अगर आप अबजद निकालें, सबका जोड़ के अबजद निकालें, तो वो जो भी आता है वो साहिबुज़्ज़मान की उम्र के इक्विवेलेंट है, ऐसा इस रिवायत की रोशनी में आता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ में आती है कि जो काफ है, यानी कि हा मीम ऐन सीन काफ में जो आखिरी काफ आता है वो जो है एक पहाड़ है हरे एमरल्ड का। जो एमरल्ड एक पत्थर होता है, हरा एमरल्ड जो है वो एक पहाड़ है। काफ हरे रंग का एक एमरल्ड है, उसका पहाड़ है और जो घेरे हुए है दुनिया को, और उसकी जो हरियाली है वो आसमानों में विजिबल है। यानी कि जो हा मीम ऐन सीन काफ है, इसको अगर आप अबजद निकालें इसका तो वो इक्विवेलेंट है मौला के उम्र के। और अगला आया कि इसमें हा मीम ऐन सीन काफ में जो आखिरी काफ है वो काफ जो है वो एक हरे रंग का पहाड़ है, एक कोई
बहुत ज़्यादा नायाब पत्थरों का पहाड़ है, एमरल्ड कहा गया है यहाँ पे। वो पहाड़ है जो कि दुनिया को ऐसे सराउंड किए हुए है, दुनिया को घेरे हुए है। और दुनिया में जो ऊपर थोड़ी हरियाली नज़र आती है ना, वो उसके वजह से होती है। आसमानों में जो हरियाली आपको नज़र आती है। और उसके बाद यहाँ पर आता है आगे कि ये जो नॉलेज है, यानी कि जिस चीज़ जो सारी की सारी नॉलेज है, या फिर जो कुछ इल्म है, या फिर जो कुल इल्म है, या जो पूरा मुकम्मल इल्म है, वो सारा का सारा मौजूद है ऐन सीन काफ में। ऐन सीन काफ में जितनी भी नॉलेज है दुनिया की, जितना भी कुछ नॉलेज एग्जिस्ट करती है, वो सारी की सारी ऐन सीन काफ में मौजूद है। यहाँ पर ये वाली रिवायत आती है। इसको मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हा मीम ऐन सीन काफ, ये जो हुरूफ मुक़त्तियात है, इसका अगर आप न्यूमरोलॉजिकल या फिर आप अबजद का कैलकुलेशन करें और इसकी जो वैल्यू निकाले, तो वो है साहिब ज़मान के उम्र के इक्वल। हम लोग निकाल के देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा, फिर बताऊंगा अगली वीडियो में। और जो काफ है इसमें, वो एक हरे रंग का पहाड़ है जो कि दुनिया को सराउंड किए हुए है, दुनिया को घेरे हुए है। और उसकी जो हरियाली है वो आसमानों में नुमाया होती है, आसमानों में विजिबल होती है। और जो कुछ भी इल्म है या जो कुछ भी नॉलेज है, वो एग्जिस्ट करती है ऐन सीन काफ में। तो ये जो रिवायत है काफ़ी 4 सतर की 4 लाइंस की है ये, लेकिन बहुत अपने आप में बड़ी बात कहती है। बहुत अपने आप में एक ऐसी बात कह रही है जो कि नॉर्मली बयान की नहीं जाती। 5वें इमाम बाक़रुल उलूम जो है वो ये वाली बात फरमाते हैं। तो चले मैं ट्राई करता हूँ कैलकुलेट करने की हा मीम ऐन सीन काफ की वैल्यूज़, और फिर देखते हैं कि क्या बनता है ना। अबजद वैल्यूज़ जो है वो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ हा मीम ऐन सीन काफ की। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये मामला बन क्या रहा है, ये कैसे चीज़ें है ना। तो कैलकुलेट करते हैं हा मीम ऐन सीन काफ। तो हा जो है इसके अंदर 1 मिनट, यहाँ से पहले मैं हा मीम, बस आप लोग 2 मिनट रुके हैं मुझे दे, मैं 2 मिनट में कर रहा हूँ इसे। ऐन सीन काफ, हा मीम ऐन सीन काफ। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ना। मैं सोच रहा हूँ कि एकदम इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लूँ ताकि इसमें कोई शक व शुबा ना रह जाए और प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो ये है आपका हा मीम ऐन सीन काफ। तो यहाँ पर हम लोग अबजद की वैल्यूज़ जो है वो ऐड अप करते जाते हैं और फिर उस पर ऐड करते हैं। तो हा की हमारी जो वैल्यू है वो है 8, मीम की है 40, आइन की है, एन कहाँ गया हमारा, एन की है 70, सीन की होती है 60 और काफ की होती है 100। ठीक है, 278 निकल के आ रही है। जो हा मीम एन सीन काफ जो है, इसकी जो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू है वो 278 निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मेरे मौला की उम्र है, मेरे मौला का जो एज है, वो हा मीम एन सीन काफ के इक्वल है। लेकिन ये 278 निकल के आ रही है। और हम जानते हैं कि हमारे मौला जो है वो बहुत, मतलब 1000 साल से ज़्यादा उनकी ग़ैबत जो है वो तूलानी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें कैसे मैच हो सकती है, या फिर ये क्या कहने की कोशिश की है, मैं नहीं जानता। मेरी अकल जो है वो नाक़िस है, मैं इतना इल्म नहीं रखता, इतना इरफान नहीं रखता, इतनी मारिफत नहीं रखता मौला की। लेकिन ये 5वें हमने फरमाया, तो इसका कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो हो सकता है कि मैं ना समझ पा रहा हूँ कि ये क्या 278 के पीछे राज है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है कि हा मीम ऐन सीन काफ जो है, इसके अंदर जो न्यूमरोलॉजिकल इसकी जो वैल्यूज़ है वो इमाम ज़मान इस्लाम की उम्र की इक्वल है। और जो काफ है वो हरे रंग का पहाड़ है जो दुनिया को घेरे हुए है, और उसकी हरियाली जो है वो आसमानों में नुमाया होती है। और इसमें आता है कि जो नॉलेज है जितनी भी एग्जिस्ट करती है वो ऐन सीन काफ में एग्जिस्ट करती है। ऐन सीन काफ जो है, अगर आप उसकी वैल्यू निकालें तो वो आती है आपकी 100 + 60 + 70, तो 100 + 70 170, और 170 में अगर आप ये जोड़ देते हैं तो ये 230 आता है। यानी कि 230 जो है उसके अंदर सारी नॉलेज जो है वो एग्जिस्ट करती है। और 230 में 23 आ रहा है, 23 0, तो 230 में समवॉट रिलेशन 23 चल रहा है।
तो यही दुआ है, मतलब ये रिवायत पेश करने से मैं आप चाहता हूँ कि आप अपने इरफान, अपने मार्फत के हिसाब से जो भी आप सोचना चाहते हैं उसमें आप अपने कैलकुलेशंस लगाएं, और फिर जो भी आपके इंसाइट्स हैं, जो भी डिस्कवरीज हैं, जो भी इनोवेशंस हैं, वो कमेंट में ज़रूर ज़ाहिर करें। लेकिन ये वाली बात है कि मैंने सोचा कि ये वाली रिवायत क्यों ना आपके सामने पेश की जाए। हवाला अगर आप कहेंगे तो ये बिहारुल अनवार वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 173 में ये मौजूद है, तफसीर कुम्मी के नरेशंस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी हंगामी हालात है वो चल रहे हैं पूरी दुनिया के लेवल पे, और कितनी ज़्यादा चेंजेस और पॉपुलेशन और एक अजीब तरीके की डिवास्टेशन जो है वो दुनिया में कायम हो चुकी है, और एक अलग ही कोहराम जो है वो मच चुका है। आप आलमी सतह पे देखें, इजराइल में देखें, फ़लस्तीन में आप देखें क्या जुल्म और सितम हो रहा है। अभी रिसेंटली मैंने कल ही वीडियो देखी, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेट कर रही हैं कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। मुझे सारी की सारी चीज़ों पे बहुत शर्मिंदगी है, बहुत परेशानी है, बहुत दुख तकलीफ है, लेकिन एक खुशी ये है कि ये सारी की सारी साइंस जो है वो हमें उसके और नज़दीक तर ले जा रही है, उसके और नज़दीक और उसके और पास ले जा रही है। दुआ करिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। अपने सारे के सारे लोगों में ये वाली पैगाम बात आम कर दें कि मेरे मौला जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। बिल्कुल भी होप लूज ना करें, क्योंकि आखिरी वक्त में शैतान पूरी अपनी पुरजोर कोशिश करेगा कि वो आपको सिरात मुस्तकीम से हटा दे, लेकिन आपको सिरात मुस्तकीम पे कायम दायम रहना। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और हमेशा एक ही बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।